अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेज में 400 बॉक्सेस हैं, आपको एक एक करके सारे क्रॉस करने हैं, तो क्या होगा? अबे ये तो बहुत ज्यादा काम है, पूरा दिन निकल जाएगा इसमें। ये हैं आज की वीडियो के पहले गेस्ट, लेजी नाथ, जिन्हें काम टालना बहुत पसंद है। और ये कितने टाइम में क्रॉस करना है ये भी तो मैटर करेगा। एंड गेस्ट नंबर 2, डिसिप्लिन प्रकाश। वेल, नाम से ही समझ आ रहा होगा। पर अगर मैं बोलूं कि आपको ये 400 बॉक्सेस 400 दिन में टिक करने हैं, तो अरे 2 दिन लगातार बैठूंगा खत्म हो जाएगा। क्या 400 दिन की बात कर रहे हो भाई? बस यही तो आप गलती कर दोगे। इन बॉक्सेस को टिक करने की एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है विच हैज चेंज्ड माय लाइफ एंड आई एम वेरी सीरियस। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछोगे तो वो और कुछ बताया या ना बताया, बट एक चीज जरूर सजेस्ट करेगा, दैट इज टू शो अप डेली। अब इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता, मैं सक्सेसफुल थोड़ी हूँ। वैसे कमिंग टू दोस 400 बॉक्सेस, अगर मैं डेली करूँ तो यही तो करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपको ये 400 बॉक्सेस टिक करने हैं तो बहुत बड़ा टास्क लगेगा, बट इफ यू थिंक अबाउट टिकिंग जस्ट 1 बॉक्स एट अ टाइम, तो मुश्किल से 5 से सेकंड लगेंगे। कितना ही मुश्किल काम है ये। और यही चीज आपको डेली करनी है और आपका काम खत्म भी हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द पावर ऑफ शोइंग अप डेली। डेली काम मजाक कर रहे हो क्या? आपके ध्यान में ये जरूर आएगा कि मैं 400 बॉक्सेस की ही क्यों बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज क्योंकि मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बात करना बहुत पसंद है। एंड दीज 400 बॉक्सेस रिप्रेजेंट द लास्ट 400 डेज ऑफ माई लाइफ। आज से 400 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे बस 150 सब्सक्राइबर्स थे, 150 सब्सक्राइबर्स। एंड तब मैंने डिसीजन लिया था, तब मैंने कमिटमेंट ली थी दैट आई विल वर्क फॉर माई यूट्यूब चैनल, आई विल शो अप डेली एंड आई विल वर्क consistently for next 1 year. Basically, I decided to tick 1 box daily. क्योंकि कुछ भी चीज हो, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते हो, that eventually results in a huge progress in our life. बस रोज कुछ करने की बात है तो वो तो मैं भी इंस्टाग्राम चलाता ही हूँ। एडिक्शन क्या ही है यार? एडिक्शन इज जस्ट डिसिप्लिन, बस खराब चीजों का। अच्छी चीजों के एडिक्शन को हम डिसिप्लिन बोल देते हैं और खराब चीजों के एडिक्शन को एडिक्शन। पॉइंट तो है, अगर आप डेली जिम जाते हो या डेली कोई काम करते हो उसे हम डिसिप्लिन्ड होना बोल देते हैं, बट वहीं अगर आप डेली इंस्टाग्राम चलाते हो या डेली ड्रग्स तो कभी भी, तो हम उसे एडिक्शन बोल देते हैं। बट दे बोथ आर रिजल्ट्स ऑफ द सेम थिंग, शोइंग अप डेली काम। ना। देखो, जिस दिन मूड होता है उस दिन एक ही दिन में सारा काम निपटा देता हूँ। जिस दिन मूड नहीं होता उस दिन कुछ नहीं करता। मस्ती भी करनी चाहिए इंसान को यार। देखो, मस्ती भी होनी चाहिए। डेली काम करूँगा तो मस्ती कब करूँगा? फिर डेडलाइन कैसे मीट करते हो? मैं डेली ही काम करता हूँ। मतलब मूड अच्छा है या मोटिवेशन है नहीं, उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, पर काम डेली करता हूँ। उससे क्या, डेली थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, तो यूजुअली डेडलाइन से बहुत पहले ही काम खत्म हो जाता है। डेडलाइन मीट करनी होती है क्या? तभी मैं सोचूं क्लाइंट क्यों छोड़ देते हैं। पर देखो, इंसान को जिंदगी में खुश रहना चाहिए, है ना? काम तो आता जाता रहता है और मैं खुश हूँ। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। मतलब आप कोई चीज लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। शोइंग अप डेली एक बहुत ही इजी चीज साउंड करती है थियोरेटिकली, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट यू कैन डेवलप। अरे बहुत फालतू चीज है डेली काम करना। तो मेरा मन ही नहीं काम कर रहा, मान लो मेरा मन ही नहीं बढ़ने का, तो मैं बढ़ के कर भी क्या ही लूंगा? कल ही एग्जाम हो तो कल ही हो तो खत्म करते हैं ना यार इसको, यार बंद करो ना यार। नहीं, देखो, ये बात नहीं होती कि आपको डेली बेस्ट काम ही करना है, 100% ही देना है, सबसे अच्छा काम करना है। बस डेली काम करना होता है। जैसे मान लो आपको ऑफिस जाना है, आप डेली पैदल जाते हो, पर किस दिन बारिश हो रही है तो इट जस्ट कि आप उस दिन कार ले लोगे, बट आप ऑफिस तो जाओगे ही ना यार। हम इंसानों की ना एक बहुत ही खराब आदत है, वो है अकाउंटेबिलिटी ना होना। पर खुद के काम के लिए, अगर ऑफिस का कोई काम हो, स्कूल का कोई होमवर्क हो या कॉलेज का कोई असाइनमेंट, तो हम उसे एकदम टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, डेडलाइन से पहले खत्म करने की ट्राई करते हैं। चाहे मन हो या ना हो, पर जैसे तैसे काम खत्म कर ही देते हैं, चाहे किसी और से मांग के करें या कॉपी करें। ऑफिस के काम तो खत्म करने ही पड़ते हैं, मार थोड़ी खानी यार। हमारे खुद के काम के लिए एक चीज हमेशा मिसिंग रहती है, दैट इज चेक्स। एंड वही काम आती है मेरी ये चेकलिस्ट। ऐसा लग रहा है नाप तोल में बेच रहा हूँ कुछ, क्योंकि हमारे ऊपर कोई मैनेजर नहीं होता है, कोई टीचर नहीं होता, तो हम मोस्टली अपना काम टाल ही देते हैं। प्रायोरिटीज, देखो, ऑफिस का काम खत्म कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ घूम फिर लेता हूँ, हैंग आउट करता हूँ, बढ़िया मजा आता है। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह भी चला ही लेता हूँ, और जब तक ये सब खत्म होता है तो यूजुअली बॉस दोबारा मैसेज करके काम दे ही देता है, तो फिर वो करने लगता हूँ खुद का काम। वो तो यूजुअली तो काफ़ी काम रहता है मेरे पास, अपने काम के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं एक शेड्यूल बना के रखता हूँ अपने काम के लिए कि हाँ, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे अपना काम करना है। और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 मिनट तो अपना काम मैं कर ही लूँ। उससे क्या होता है, एक फ्लो बना रहता है, वरना 1 या 2 दिन छूटता है तो फिर वो छूटता ही चला जाता है, फिर वो छूट ही जाता है। मतलब मैंने यूट्यूब 8 साल पहले स्टार्ट करा था एंड फॉर द फर्स्ट 7 years द ग्रोथ वॉज जीरो, एकदम जीरो रिजल्ट्स। बट मैंने पिछले 1 साल में ऐसा क्या किया दैट थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा मेरा यूट्यूब चैनल, एंड नाउ आई एम एट 7,500 सब्सक्राइबर्स। अगर कोई भी मेरे से ये सवाल पूछता है तो आई गिव द सेम आंसर एवरी टाइम, विच इज
द आर्ट ऑफ शोइंग अप डेली। पहले मैं काफी इनकंसिस्टेंट था, जब मन कर रहा था काम कर रहा हूँ, जब मन नहीं कर रहा काम नहीं कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट्स भी वैसे ही थे। पर ये आर्ट ऑफ शोइंग अप है क्या? सो दिस इज बेसिकली बिल्ट ऑन 3 पिलर्स: कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस एंड कमिटमेंट। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। ये होती है इस प्रोसेस की फाउंडेशन। चाहे आप एक नई स्किल डेवलप कर रहे हो, एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो, या अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही होते हैं जो इन फ्यूचर एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। इसे पेड़ लगाने जैसा देखो, अगर जैसे आप बीज डालोगे वैसे तो आपको फ्रूट मिलेगा नहीं, बट अगर आप डेली पानी डाल रहे हो, डेली उसकी रेगुलर केयर कर रहे हो, तो इवेंचुअली यू विल गेट द फ्रूट्स। देखो, लोग कहते हैं यार कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, बट मेरा कहना है कि अगर फल की इच्छा है ही नहीं तो कर्म ही क्यों करना है? देखो, काम करना तो ज़रूरी है। अगर हमें अपना रिजल्ट नहीं मिल रही है, अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए। क्योंकि हम क्या करते हैं, काफ़ी कंपेयर करते हैं कि भाई उसको तो 1-2 महीने में अपना आउटकम मिल गया, रिजल्ट मिल गया, सक्सेस मिल गई उसको 1-2 महीने में। पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यार सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, सबकी जर्नी अलग होती है। डेस्टिनेशन किसको पहले मिल गई, दैट डिपेंड्स कि आपकी जर्नी कितनी बड़ी है। अगर हमारी डेस्टिनेशन अभी तक नहीं मिली, अगर हम अभी तक सक्सीड नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम काम गलत कर रहे हैं, हम काम करना छोड़ देंगे। उसका मतलब ये है कि बस इट इज़ नॉट आवर टाइम राइट नाउ। सेकंड, परसिस्टेंस। जब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, तब तक डेली शो अप करना इज़ वेरी इजी। यूट्यूब चैनल अगर अच्छा ग्रो हो रहा है, रेगुलर व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, तो भाई मैं डेली काम कर लूँगा उस चीज़ के लिए। पर चैलेंज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मेरे लिए जो पर्सनली सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये रहता है कि यार जब चीज़ें सही ना चल रही हैं, मतलब जब चीज़ें हमारे मन की नहीं हो रही हैं, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, हम मेहनत करे जा रहे हैं बट ग्रोथ नहीं दिख रही, ऐसे टाइम पे भी ट्रैक पे रहना, कंसिस्टेंटली काम करना, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में चैलेंज किसने बोला मैं करता हूँ? देखो, इंसान को पता होना चाहिए कब क्विट करना है। व्हेन टू क्विट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं गया था जिम, पूरे 5 दिन बॉडी बनी नहीं, मैं समझ गया ये मेरे लिए है ही नहीं, मैंने छोड़ दिया है, एंड आई नो व्हेन टू क्विट। गाली कौन दे रहा है? परसिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन आप परसिस्टेंट रह पाओगे या नहीं वो डिपेंड करता है कि कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है। एंड वहीं से आता है हमारा थर्ड पिलर, कमिटमेंट। देखो, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी खुद से, और बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट होनी चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए मैं काम करूंगा, आई विल शो अप। कमिटमेंट नहीं यार, मैं तो सिचुएशनशिप में हूँ। काम के लिए कमिटमेंट वो कैसे होती है? कमिटमेंट ही तो ताकत होती है आपकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के पीछे। कमिटमेंट आपको फोकस्ड रखती है और याद दिलाती है रेगुलरली व्हाई यू इवन स्टार्टेड, व्हाई आई स्टार्टेड। अरे वो इंस्टा पे एक मोटिवेशन रील देखी थी, वहाँ ये वाली, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। बस उसी दिन सोच लिया था मैंने कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। अब कुछ तो कर ही लेंगे यार बड़ा, मतलब सपना है यार, एक पैशन है, उसी के लिए बस शुरू किया था। मेरा ये मानना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए, एक पर्पस तो ऐसा होना चाहिए ना, जो वो खुद के लिए कर रहा है, जो वो जिसे करने के लिए वो जी रहा है। मतलब ऑफिस का काम, स्कूल का काम, पढ़ाई, जॉब, ये सब चीज़ें तो आप सर्वाइवल के लिए करते हो, पर खुद के लिए भी कुछ करना तो ज़रूरी है ना यार। और डेली शो अप करना, डेली काम करना तो बस एक ज़रिया है उस पर्पस को फुलफिल करने का। बस उसी चीज़ के लिए शुरू किया था यार। मेरे लिए वो पर्पस या पैशन यूट्यूब था, एंड वही मेरी कमिटमेंट भी थी, एंड उसी की वजह से आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। शोइंग अप डेली एक स्ट्रगल लगता है, क्योंकि हमें डेली कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, हमें डेली कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं दिखता है, रिजल्ट नहीं दिखता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे कंसिस्टेंट विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट्स। बट एवरी डे यू शो अप फॉर योर वर्क, एवरी डे यू डू सम टास्क, यू गेट अ वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल। तो मास्टर कैसे करें द आर्ट ऑफ शोइंग अप? देखो, हम कोई भी चीज़ करने में रेजिस्टेंस कब फील करते हैं, या हम प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि टास्क बहुत बड़ा है। तो उस चीज़ का आंसर मैं आपको शुरू में ही दे चुका हूँ कि डोंट थिंक कि आपको 400 बॉक्स टिक करने हैं एक साथ, जस्ट थिंक अबाउट टिकिंग 1 बॉक्स। एंड काम आसान लगता है, और जब काम छोटा या आसान लगता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट यूजुअली नहीं करते। मैं अगर ऐसे सोचता कि मुझे भाई यूट्यूब पे 50 वीडियोस अपलोड करनी है तो बैंड बज जाती सोच के कि भाई 50 वीडियोस कैसे बनाऊंगा मैं। लेकिन मैंने बस ऐसा सोचा कि भाई मुझे हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करनी है, एंड इवेंचुअली एक साल में मैं कर दी भाई 50 वीडियो अपलोड, है शायद उससे ज़्यादा ही कर दी होंगी। मैंने इस टेम्पलेट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें 400 तो नहीं बट 30 बॉक्सेस हैं रिप्रेजेंटिंग 1 मंथ, तो आप उसे प्रिंट कर सकते हो और हर मंथ फॉलो कर सकते हो टिकिंग दीज बॉक्सेस एंड जस्ट चेकिंग दैट यू आर डूइंग द वर्क और नॉट। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये सब क्यों करना है, क्या मतलब है इस टेम्पलेट का, क्यों यहाँ टिक करना है मुझे डेली। तो देखो, हमारे खुद के काम के लिए हमारे पास कोई चेक नहीं होता, हमारे पास कोई चिड़िया मार दूंगा। तो देखो, हमारे खुद के काम के लिए हमारे पास कोई चेक नहीं होता, कोई ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि हमने काम करा है या नहीं करा है, कहीं अटेंडेंस नहीं लग रही होती है। तो दिस इज बेसिकली अटेंडेंस ऑफ अस डूइंग आवर वर्क। जब फिजिकली दिखता है ना यार कि आज के दिन का क्रॉस अभी तक नहीं लगाया है मैंने, मतलब आज मैंने अपने चीज़ के लिए काम नहीं किया है, तो भले ही रात के 12 भी बज रहे होंगे या
11 बज रहे होंगे, आप सोचोगे यार 1 घंटा आधा घंटा बैठ के मैं अपना काम कर लेता हूँ, एटलीस्ट इसमें क्रॉस मार पाऊंगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग बट इट्स ट्रू। दिस विल हेल्प यू शो अप डेली एंड सक्सीड इन व्हाटएवर यू डू। आज तक जो भी किया है मोस्टली चीज़ों में इवेंचुअली सक्सेस मिल ही जाती है। बस लॉक इन करने की बात होती है यार, कि अगर मैं 2-3 महीने 4 महीने लगातार लॉक इन करके एक चीज़ पे फोकस होके मेहनत कर रहा हूँ तो इवेंचुअली सक्सेस मिल ही जाती है। इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है बट उसका मतलब ये नहीं कि हम काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल नेवर सक्सीड इफ यू डोंट ट्राई। यार सक्सेस कितनी बार मिली ये पूछो, फेल कितनी बार हुआ मैं? कितनी बार? 0, 0। मैं फेल होता ही नहीं हूँ। अगर किसी चीज़ में फेल होने भी लगता हूँ ना तो मैं वो चीज़ छोड़ ही देता हूँ। वो कहते हैं ना, यू कांट फेल इफ यू डोंट ट्राई। ये डंडा लेके क्यों आ रहे हो यार?